समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भोपाल की विभिन्न कॉलोनियों में धर्म प्रभावना करते हुए पूज्य गुरुद्वय का आज प्रातःकालीन की मंगलमय वेला में स्थानीय महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल के विशाल प्रांगण में अत्यंत उमंग और उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण के अंदर में मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश की इस वेला में हॉस्पिटल परिवार के साथ साथ यहाँ स्थानीय नागरिकों की अपार संख्या ने गुरुवर की भावभीनी अगवानी की है। बंधुओं, आज इसी हॉस्पिटल के पावन के सभागार में आज का संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में हमें उपस्थित यहाँ सभी श्रद्धालुओं का तथा सभी उन दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम प्रसारण देखकर आनंद ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, उन सबों का मैं स्थानीय भोपाल जी समस्त जैन समाज और मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल के कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, पूज्य प्रातःकालीन संबोधन में पूज्य गुरुदेव ने इस प्रांगण के इस हॉस्पिटल की भूरी प्रशंसा करते हुए विशेषकर श्री डॉक्टर राजेश जैन मंगलवारा और उनकी कमेटी को बहुत आशीर्वाद दिया है। उनके सक्रिय प्रयास को और उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि संकल्प की ही सिद्धि का सोपान होता है, आप लगे रहिए और भविष्य में इस मानव सेवा के प्रकल्प से बहुत बड़ी आशा है जो पूरे देश में नहीं विश्व में भी अपना स्थान बनाएगा। डॉक्टर राजेश जैन इसके लिए विशेषकर प्रशंसनीय के पात्र बने हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ें संघ समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग कुछ गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने का अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भावेश गोदावत उदयपुर और उनके साथ उनकी श्रीमती अवनी गोदावत उदयपुर जो प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी कृतिका जैन जो ऑस्ट्रिक अमेरिका से पधानी है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये सवाल मेरे 10 साल के भांजे अर्श जैन का है जो पिछले 1 साल से पाठशाला जाता है। गुरुदेव, उनको पाठशाला में सिखाया जाता है कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, ये एक बुरी आदत है। मगर उसकी शंका ये कि उसके साथ जो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं वो अगर उस आदत में लिप्त हो, वो रेगुलर शो ऑफ करें और उससे इस बच्चे को बहुत बुरा लगता है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे बुरा ना लगे और उसको वो आदत भी ना पड़े। और ये उसकी शंका है गुरुदेव, मगर बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो दिखावा और शो ऑफ के चक्कर में चीज़ें ले लेते हैं या जिद करते हैं, और चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो। ऐसे बच्चों को थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाना चाहिए। बच्चों को क्या, बड़ों को भी। ये दुर्बलता केवल बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। कई ऐसे लोग भी हैं, खासकर युवकों में, जितनी सैलरी मिलती है उतने सब ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने में फूंक देते हैं, है ना। एक ने आकर के अपनी धर्मपत्नी की शिकायत की, बोले महाराज 50,000 की इसकी सैलरी और 50,000 रुपया उसने एक पर्स खरीदने में फूंक दिए। ये ब्रांडेड का चक्कर है। तो हमें ऐसे बच्चों को शौक़ करने का निषेध करने की जगह कैसी शौक़ रखनी चाहिए ये सिखाना चाहिए। हमें वही शौक़ पालना चाहिए जिसमें हिंसा ना हो, फिजूल खर्ची ना हो, वो हमारे बजट के अंतर्गत हो। आप बच्चों को बिल्कुल शौक़ करने की बात ना करो तो साधु तो हुआ नहीं। उसके मन में निश्चित रूप से इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा और ऐसे शौकीन लोगों को देखकर उनकी तरफ झुकाव भी बढ़ेगा। कालांतर में वो भटक भी सकता है। तो हमें उसे प्रारंभ से सिखाना चाहिए जीवन में किनका शौक़ रखें और किनका न रखें। एक गुण हर व्यक्ति के हृदय में अगर विकसित हो जाए, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है औचित्य गुण। नीतिकार कहते हैं
औचित्य गुण में एकत्र, गुण राशि में एकत्र। सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगतः। एक तरफ औचित्य गुण और एक तरफ गुणों का ढेर। जहाँ औचित्य गुण आ जाता वहाँ सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसकी समझ हर बच्चे के हृदय में प्रारंभ से विकसित कर देना चाहिए। और यदि हमने उसे विकसित कर दिया तो बड़े होने के बाद उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने विवेक बल पर सारा काम स्वतः कर ले। नमोस्तु गुरुदेव। कृतिका जैन जो ऑस्ट्रेन अमेरिका से पधारी हैं, उसके बाद क्या ठीक है, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय सरिता सरल बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी। मंचासीन गुरुवर के चरणों में मेरे दोनों परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल अल्प उम्र में 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को डे केयर सेंटर भेजने का चलन प्रचलित है। उसकी 2 वजह, या तो दोनों माता पिता नौकरी करते हैं इसलिए, अथवा उनको डे केयर में जाके अर्ली ट्रेनिंग मिलती है। समय से पहले वे खाना अपने हाथ से स्वयं खाना, बोलना, डिसिप्लिन एवं टॉयलेट ट्रेनिंग जल्दी सीख जाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अलग रूम में सोना, अलग बिस्तर पे सोना, इस प्रकार की जो प्रचलन में है, उससे बच्चे भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में अपने माता पिता परिवार से ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं। ये देखा गया है। वे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से वे कम जुड़े होते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे घर में पलते बढ़ते हैं, उनको वो भावनात्मक रूप से तो जुड़े होते हैं लेकिन उनके कंपैरिजन में ट्रेंड कम होते हैं। गुरुदेव, ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर संतान का सुख रखना है, संतान का सुख पाना है, तो उनके भावनात्मक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और संतान के नाम पर एक मशीन पैदा करना है तो जैसा लोग दौड़ भाग कर रहे वैसा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ इस पर काफ़ी शोध हुआ, रिसर्च की रिपोर्ट है कि माँ की निकटता शिशु के भावनात्मक विकास का आधार है। रूस में एक प्रयोग हुआ, तुरंत के जन्मे बंदरियों को, कुछ को अपने माँओं के पास रखा गया, कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास। दोनों को समान रूप से पोषण दिया गया। जो बंदर अपने माँओं के पास पले उनका शारीरिक विकास तो हुआ ही, साथ साथ मानसिक विकास भी हुआ। और जो बंदर मशीनी बंदरियों के पास पले वो शारीरिक रूप से तो पुष्ट थे, मानसिक रूप से सब के सब बीमार थे। इसलिए आपके उत्तर में मैं एक ही वाक्य कहूँगा, जो माएँ ऐसा कर रही है वो एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध कर रही है। ऐसा अपराध न करें। श्री संजय सरिता सरल बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी व तैयार रहेंगे श्री शुभम मोदी न्यायाधीश सिंगरौली संरक्षक गुणायतन। गुरुवर द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, स्वयं को स्वयं से अनुशासित करने की वह कौन सी विद्या है जिसमें कि जीवन में बाहरी वातावरण प्रभावी न हो और बाहरी वातावरण प्रभावी उसका हमको कोई अनुशासन करना न पड़े। स्वयं पर स्वयं का अनुशासन स्थापित करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्वयं के साथ संवाद जोड़ना है। अगर हम स्वयं का स्वयं के साथ संवाद स्थापित करने में सफल होते हैं तो हम आत्मानुशासन के रास्ते पर चल सकते हैं। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्म संयम का, आत्मनियंत्रण का भाव जगेगा, अध्यात्म की तरफ दृष्टि जगाए, आत्मानुशासन प्रकट हो। नमोस्तु। श्री सतीश मोदी जो संरक्षक हैं गुणायतन के, इनके सुपुत्र शुभम मोदी जो न्यायाधीश हैं सिंघौली के, वो तैयार हैं। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा राहुल तनु जैन जबलपुर जो हमारे गुणायतन के मंत्री और ट्रस्टी अरविंद राजा के पुत्र वधू हैं। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप लोग जैसे शांत और आनंद में निर्विकल्प कैसे रहें? हम लोग जैसे शांत और आनंद में निर्विकल्प रहने का एक ही उपाय, हम लोग जैसे बन जा। और क्या उपाय है? हमारे जैसे बनना है।
हमारे जैसे शांत और आनंद रहना, निर्विकल्प रहना, हमारे जैसे बनो। सवाल ये करो कि महाराज अपने कार्य क्षेत्रों में रह कर के भी अपने आप को शांत और आनंदमय कैसे बनाएं। उसका एक ही उपाय है, अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाओ। आपके अंदर जितनी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके चित्त में उतनी शांति आएगी, उतना संयम आएगा, और जितनी शांति और संयम आएगा, जीवन में उतना ही आनंद प्रकट होगा। नमोस्तु महाराज जी। राहुल तनु जैन जबलपुर, जो हमारे गुड़ायतन के क्षेत्रीय मंत्री अनुराधा के सुपुत्र हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेश अंजू जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इसके पहले आपने एक स्त्री का मुझे माँ, पत्नी, बहू और कुटुंबिनी का अर्थ बताया था जब मेरी न्यू मैरिड हुई थी। तो अब एक मैं माँ के रूप में अपनी बेटी को क्या संस्कार दूँ जिससे वह आगे पर प्रशस्त रहे? बहू बन के आई थी, अब माँ बन के आई। आपने पूछा माँ के रूप में अपनी बेटी को कैसे संस्कार दूँ। अति संक्षेप में बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से उन तमाम माताओं को जो या तो माँ बन चुकी या माँ बनने वाली है, क्या करें। सबसे पहले बच्चों को अपना स्नेह दें, समय दें, उनके साथ अपना संवाद कायम रखें और बच्चों के समक्ष वही प्रस्तुत करें जैसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। आप चाहते बच्चों में संस्कार पड़े और खुद उत्तरदायित्व विहीन आचरण करें तो बड़ा गड़बड़ होगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को हंसी ठिठोली में कहते हैं कि पापा को थप्पड़ मार या मम्मी की चोटी खींच, तो उनके बच्चों पर क्या असर होगा। ये मजाक मजाक में कह दिया जाता होता है। बात छोटी सी है पर इसका परिणाम बहुत गहरा है। दायित्व विहीन आचरण नहीं करना चाहिए। आशुतोष मुखर्जी के विषय में कहा जाता है, बड़े संस्कारवान व्यक्ति थे। जब वो माँ के पेट में थे, उनके पिताजी माँ से कुछ मजाक कर रहे थे, तो माँ ने कहा ये मजाक शोभा नहीं देता, हमारे पेट में पलने वाले बच्चे पर गलत संस्कार पड़ेगा, कृपया आप उसके भविष्य के लिए ऐसा न करें। तो ये संयम हमारे अंदर होना चाहिए, तब आप एक अच्छी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाओ। डॉक्टर राजेश अंजू जैन बंधु, मैं बताना चाहता हूँ कि बंधु, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च हॉस्पिटल, जहां हम लोग यहां बैठे हुए हैं, इसके सचिव हैं डॉक्टर राजेश जैन, और जिनके प्रयासों की प्रातः काल गुरु ने भूरी भूरी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। एक बार जोरदार करते हुए से अभिनंदन करिए हमारे डॉक्टर राजेश जी का। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप हमारे महावीर कॉलेज पधारे, आज हम धन्य हो गए महाराज जी, हमारे सपने पूरे हो गए आज। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आपने ये पूरा इंस्टीट्यूट देखा, इसमें आपने संस्था के सभी सदस्यों से मिले, लेकिन अंदर जो काम करते हैं उनमें जो सकारात्मक आना चाहिए महाराज जी, उनके लिए आप उद्बोधन दीजिए महाराज। वो यहाँ उपस्थित है क्या महाराज जी? कल अब कल क्या होगा वो तो कल पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित एक बहुत बड़ा संस्थान है। जैन समाज के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह आया, बहुत अच्छा लगा। बस मैं एक ही भावना भाता हूँ कि ये संस्थान शीघ्र मेडिकल कॉलेज का रूप धारण करे, फले फूले और एक ऐसा चिकित्सकीय संस्थान बने जो पूरे भारत में उदाहरण बने। ये मैं भावना भाता हूँ। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने संकल्प को मजबूत रखें, एकजुटता बनाए रखें। चुनौतियाँ आती हैं, घबराए नहीं, डट कर मुकाबला करें और अपनी कुशलता के बल पर उसे एक उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करें तो काम। डॉक्टर सुभाष किरण जखेरिया भोपाल, आपका नाम बताया नहीं मैंने। डॉक्टर सुभाष किरण जखेरिया भोपाल,
और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर इश्तियाक साहब। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, स्तुति और निंदा ये सब पौद्गलिक है, ये हमारी अमूर्तिक आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका हमारे ऊपर असर होता है। स्तुति से हमारी मान कषाय बढ़ती है, निंदा से क्रोध। तो इन भावों से बचने के लिए हम क्या करें, कैसे समता भाव रखें महाराज जी? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात कही। स्तुति और निंदा हमें प्रभावित करती है तो हमारा हर्ष या मान बढ़ता है, और निंदा से क्षोभ या द्वेष बढ़ता है। आपने पूछा इससे बचने के लिए क्या करें? सुनकर अनसुना करो, उसको ग्रहण मत करो। कोई आपकी कितनी भी स्तुति करे, समझ लो ये ऊपर की स्तुति है, और कोई कितनी भी निंदा करे, कहो ये शब्द की परिणति है। दोनों में जो तटस्थ बने रहते हैं वे इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। गुरुदेव का एक संदर्भ बताता हूँ। एक समय की बात है, एक संघ के सानिध्य में विद्वानों का सम्मेलन हुआ, और उस विद्वानों के सम्मेलन में चूँकि हमारे संघ की आरिकाओं की चर्या अन्य संघों की आरिकाओं की चर्या से कुछ भिन्न है। हमारे संघ में आरिकाओं की पूजा नहीं होती, मुनियों की भांति नौधा भक्ति नहीं होती, और अशुद्धि के दिनों में वो पिच्छियाँ नहीं लेती। इस बात को मुद्दा बनाकर कुछ अनर्गल बात कही गई। वहाँ उन दिनों पंडित सागरमल जी विदिशा वाले थे। उन्होंने इसका घोर प्रतिवाद किया। डटकर वो शास्त्री परिषद के अध्यक्ष होते थे और बड़े फक्कड़ विद्वान के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने विरोध किया। बाद में विद्वान उन्हें गोदी में उठा लिए कि आपने बहुत साहस का काम किया। बात अपनी आई गई हुई। उसके बाद वो गुरुदेव के पास आए और सीना फुला करके अपनी बात कही कि गुरुदेव मैं ऐसा करके आया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा जो कर दिया सो कर दिया, इसका जिक्र कहीं मत करना। जो कर दिया सो कर दिया, इसका जिक्र कहीं मत करना। कहा गुरुदेव माफ करो, ये पचेगी नहीं। गुरुदेव माफ करो, ये पचेगी नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कम से कम सार्वजनिक रूप से मत कहना। तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज खुली निंदा हो रही है, लेकिन उस निंदा को सुनने के बाद भी उसके प्रति क्षमा का भाव गुरुदेव रख रहे हैं और कह रहे हैं इसकी चर्चा कहीं मत करना। जो करता है उसको करने दो, हमें काम करना है। तो ये सूत्र है जो चीज़ों को सुनकर अनसुना करने की सामर्थ्य विकसित करते हैं, वे हर पल आनंद में मगन रहते हैं। नमस्ते महाराज। डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते महाराज जी। हम दो चीज़ों की हमेशा बात करते हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता। एक और व्यू होता है, दृष्टिकोण, वो होता है यथार्थ। तो यथार्थ दृष्टिकोण में और सकारात्मक दृष्टिकोण में कितना मार्जिन है, कितना फर्क है? बहुत अच्छा सवाल किया है। यथार्थ और सकारात्मक दृष्टि में क्या अंतर है? मेरे देखे सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हम अयथार्थ को अपना लें, अपितु सकारात्मकता में वो ताकत है कि हम हर बात को यथार्थ में बदल दें। अगर हमारी सोच में सकारात्मकता होगी तो हम शून्य को भी उपलब्धि में बदल सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि जमीन को देखकर आसमान में उड़ना चाहिए। कोरी कल्पना की उड़ान उड़ने से उपलब्धियां नहीं होती। और सकारात्मक सोचने का ये अर्थ नहीं है कि आप ये सोचो कि हम जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा। सकारात्मक होने का अर्थ है यथार्थ स्पर्शी सकारात्मकता रखो।
जो यथार्थ से विमुख होकर सकारात्मकता अपनाते हैं, मेरी दृष्टि में वो एक नकारात्मकता है। अब भिखारी सोच ले कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो क्या होगा? ये उपहास का पात्र बनेगा। लेकिन भिखारी भी यदि अपने जीवन को निखारते जाए तो ये हो सकता है कि कल का भिखारी आज का प्रधानमंत्री भी बन जाए। इसमें कोई असंभव नहीं है। तो यथार्थ स्पर्शी सकारात्मकता होनी चाहिए और उसका हमें लाभ होगा। जैसे आपके ही क्षेत्र से जुड़ी बात करूं, बीमार हैं और मैं बीमार नहीं हूं, ये सोचना आपके हिसाब से गलत है ना? लेकिन बीमार हूं पर उस बीमारी को हावी ना होने देना, ये सकारात्मकता है। तन बीमार है, मन नहीं। ठीक है, मेरी बीमारी आए ठीक हो जाएगी, बीमारी आई है ठीक हो जाएगी, मैं ठीक अनुभव कर रहा हूं, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, इम्प्रूवमेंट है। अरे इलाज तो करा रहे, डॉक्टर साहब के पास जाते, वो कहते तो हैं पर महीना भर हो गया कुछ लगती नहीं इनकी दवाई, हो तो बस रोज दवाई पर दवाई बदलते रहते, प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहते, कुछ होता ही नहीं है। तो बताओ कुछ होगा? ये नकारात्मकता, बस यही बारीक अंतर रखना चाहिए। मिम्स संस्थान के चिकित्सक डॉक्टर इश्तियाक और उसके बाद यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर अरुण गंभीर। महाराज जी को नमस्ते। महाराज जी, मैं अपने बच्चे के संबंध में एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा बच्चा जो है 26 साल का है, वो है कि कहीं भी जाएगा तो केले के पत्ते पे भोजन करने की करता है और हमेशा नीचे बैठ करके कहीं किसी उसको कहा जाए 5 स्टार होटल में तुम्हारा खाना है, पर कोई कहे भंडारा फला जगह है तो वो वहाँ भंडारे में जाएगा। फैशन का भी उसको कोई शौक़ नहीं है, मोबाइल वगैरह का भी उसको कोई शौक़ नहीं है, पर यह कि वो अपने किसी वर्क पे कोई कंपटीशन बीट कर लेगा फिर इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, इस तरह की वो करता है। तो उसके लिए क्या आदेश है सर? आपका बड़ा सौभाग्य, आपके बेटे के अंदर भारत का वास हो गया और विशुद्ध भारतीय हो गया, और ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसके भीतर कोई सन्यासी का गुण भी प्रकट हो गया है। आपको तो इसका गर्व करना चाहिए, क्योंकि किसी गलत रास्ते पर नहीं है, वो प्रकृति के अनुकूल आचरण कर रहा है और हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अरुण गंभीर मिम्स के चिकित्सक, उस बात तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन 501 ट्रस्टी मिम्स। तब तक आ जाइए श्री सुनील जी जैन 501 जो इस महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच आज उपस्थित हैं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश डॉक्टर श्री अभय गोहिल जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जैन समाज के श्रेष्ठी व अन्य दानदातार विधान मंदिर निर्माण में हमेशा आगे रहते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज व सिंधी समाज स्कूल व चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं, हो चुके हैं। हमारी जैन समाज शिक्षा के क्षेत्र में व अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसे जहाँ हम मिम्स में बैठे हैं, सेवा के में सहयोग क्यों नहीं करना चाहती? उनकी क्या मानसिकता हो सकती है या क्या है, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा और गंभीर सवाल आपने किया। हमें इस दिशा में बड़ी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। मंदिर मूर्तियों का अपना महत्व है, वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है, तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास करना हमारा सामाजिक कर्तव्य है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना हर व्यक्ति का धर्म है, हमें करना चाहिए। हम अगर अपने अतीत के इतिहास को पलट कर देखें तो पाएंगे कि हमारे यहाँ के जितने भी श्रेष्ठी होते थे वो धार्मिक होने के साथ साथ लोकोपकार के अनेक कार्य किया करते थे। उनके यहाँ पन्नशालाएँ होती थी, दानशालाएँ होती थी, औषधिशालाएँ होती थी, और लोग वहाँ आकर के
निशुल्क लाभ लिया करते थे। जनहितकारी कार्यों को करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही। ये विडंबना है कि आज लोग उनके प्रति उतनी अभिरुचि नहीं रखते और मंदिर आदि धार्मिक कार्यों की तरफ सिमटते जा रहे हैं। हमें दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने भगवान महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो आप लोग, क्या आप लोग तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हिंदी तो जानते ही नहीं है, तो ये मिम्स है आपका। ये अंग्रेजी का परिणाम है कि मनुष्य को छोटा कर देता है। हिंदी होता है तो फैल करके बात किया जाता है। एक अच्छा उपक्रम है और मैं समझता हूँ सामाजिक स्तर पर निर्माणाधीन जैन समाज का संपूर्ण भारतवर्ष का ये पहला मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। संस्थान खड़ा हो गया है, अभी केवल एनएमसी के द्वारा अप्रूवल की प्रक्रिया होनी बाकी है, पर जिन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। गुरुओं के आशीर्वाद से, समाज के लोगों की सीधी भागीदारी और दानशीलता से किसी निर्माण कार्य को पूरा कर लेना बड़ा आसान है, पर प्रत्यक्ष रूप से किसी गुरु का आशीर्वाद न हो, समाज की जन भागीदारी भी सीधे सीधे न हो और उसके बाद इतना बड़ा प्रकल्प पूर्ण करने का बीड़ा उठाना और उसे बनाकर खड़ा कर देना असाधारण बात है। इसके निर्माण में जो भी इसके प्रमुख ट्रस्टीगण हैं उनने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। अपनी संपत्ति लगाई, बैंक गारंटी लगाई और कहते हैं महाराज लटक गए तो हमारा बिजनेस अटक जाएगा, पर चिंता मत करो, अच्छे भाव से किए गए कार्य का परिणाम अच्छा होता है। घबराने की बात नहीं। ये आप सबके साहस का परिचय है। मैं सभी की सराहना करता हूँ। और बहुत बड़ा जम्बो जेट कमेटी नहीं है, 10-12 है, कितने हैं? 13 लोग हैं। ये 13 ठीक नहीं है, 14 हो जाते ठीक होते हैं, 12 हो जाते, समझ गए? हाँ, ये 13 को आगे पीछे कर लो। हालांकि मेरी दृष्टि में 13 ठीक है। मेरी कृति है दिव्य जीवन का द्वार, उसके 13 अध्याय थे। जब प्रकाशित हो रही थी तो लोगों ने कहा महाराज ये 13 अंक ठीक नहीं। हम बोले अब 13 ही निकलेगा, और उसकी 3 लाख से ऊपर प्रतियां निकल चुकी है, लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय है। तो अब 13 है, थोड़ा अटक गया, लेकिन हो सकता है ये 13 और पार हो जाए। लेकिन हाँ, और हम लोग मुनियों के साथ 13 का जोड़ ज़्यादा है, क्योंकि मुनियों की पहचान 13 प्रकार के चारित्र के पालन से होती है। वो 13 सबको पार लगा देता। तो प्रभु ये 13 तेरे हैं मान करके चलो और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ तो काम होगा। बहुत अच्छा संदेश इसके माध्यम से मिला। अभी तक तो मैंने केवल मिम्स के बारे में सुना था, आकर के देखा तो वाकई में ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प, बहुत ही प्रशंसनीय, और आप सबके साहस और पुरुषार्थ के लिए जितना आशीर्वाद दिया जाए कम। उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश माननीय अभय गोहिल जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश माननीय NK जैन साहब। मंच पर आसीन गुरुवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज मेरे पास 4 प्रश्न हैं, जितनी अनुमति होगी उतने पूछूंगा। चलेगा, बोलिए। मेरा 2 प्रश्न समाज सुधार को लेकर हैं और 2 प्रश्न आगम को लेकर है। पहला प्रश्न मेरा दहेज प्रथा से संबंधित है, और मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने दहेज उन्मूलन को इस समाज से हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने प्रेरणा दी है समाज को, क्योंकि अब तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। आपको स्मरण होगा वर्ष 2000 में
मैंने यहाँ विदिशा में आपके दर्शन किए थे और तब आपसे निवेदन किया था। मैं इंदौर बेंच में था और बेल मैटर सुन रहा था। तो दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के 10 मुकदमों में एक मुकदमा जैन समाज के परिवार का भी होता था। ये दुख मैंने आपके सामने प्रकट किया था। तो मैं चाहता हूं कि इस शंका समाधान के राष्ट्रीय परिदृश्य के माध्यम से पूरे देश को आप एक संदेश दें कि इस जो आपराधिक काम है इसको समाज पूरी तरह छोड़ दे। बहुत सुंदर, ये सवाल था। दूसरा मेरा निवेदन ये था कि आज भी जैन समाज में संपन्नता है, किंतु समाज का एक वर्ग गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है और जीवन यापन की लड़ाई लड़ रहा है। कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं, कई लोग कई व्यसनों में भी लिप्त हैं। उनके लिए समाज को कुछ सोचना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप समाज को ऐसा कोई अनुकरणीय संदेश दें कि जिसके माध्यम से समाज जैसे बच्चों को सुधारने के लिए पाठशाला चला रहा है, तो इन बड़े लोगों को सुधारने के लिए कोई सुधारशाला अगर शुरू करे। बड़ी बड़ी समाज, भोपाल की समाज, विदिशा या जिलों की समाजें कुछ ऐसा काम अपने हाथ में लें ताकि समाज के उस वर्ग की ओर भी, उपेक्षित वर्ग की ओर भी मैं सोचता हूँ इन दो को पहले निपटा लूँ, फिर तीसरे चौथे की बात। ये आपने जो सवाल किए, एक दिन के लायक एक सवाल था, और अगर आपके सवाल से पूरा न्याय करूँगा तो इन सब पर अन्याय हो जाएगा और एक न्यायाधीश के सवाल में अगर अन्याय हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो न मैं आपके साथ अन्याय करूँगा, न इनके साथ अन्याय करूँगा, न सवाल के साथ अन्याय करूँगा। मैं बहुत संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण बात आप सबके बीच रखना चाह रहा हूँ। दहेज का जो प्रसंग आपने उठाया, वाकई में दहेज पूरी मानव जाति के लिए कोढ़ है, और कहते हैं शरीर के जिस अंग में कोढ़ बन जाता है वो संवेदन शून्य हो जाता है। दहेज के कारण मनुष्य पूरी तरह संवेदन शून्य हो गया। हालांकि आज मैं जब देखता हूँ, कुछ वर्षों से मैं दहेज के बारे में बोलना बंद सा कर दिया। आज से 15-20 साल पहले तक लोगों की डिमांड दिखती थी, अब तो उल्टी हो गई। लड़के कुंवारे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही, लोग तो उल्टा दे करके लेने को तैयार हैं। आज ही एक युवक आया था 35 साल का, शायद बैठा भी होगा, करोड़पति का बेटा है, कोई छोरी नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल है। एक ये, और दहेज के संदर्भ में एक और दूसरी बात, शायद आपने भी इसे अच्छे से अनुभव किया होगा। समाज में दहेज प्रताड़ना के फर्जी प्रकरण बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आपस में थोड़ा भी कुछ खींचतान हुआ, डाउरी का केस लाद दो और उनसे मोटी रकम ऐंठो। ये बड़ी कुत्सित परंपरा है। अगर यथार्थता कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो ये पाप और अपराध तो है ही, पर आपसी द्वेष के लिए किसी के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना घोर अमानवीय कृत्य है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर, जिनकी मां 5 प्रतिमाधारी और बहुत सीधी, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, बेटी यूएस में थी, बेटा डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब उसकी शादी हुई, बहू 5-7 दिन ही घर रही, चले गई, और उसके बाद जो केस किया गया लड़के की दादी पर, माता पर, पिता पर, बहन पर और खुद लड़के पर, पूरी तरह फर्जी मुकदमा। बड़े परेशान हुए और अंततः 3 करोड़ रुपया लेके सेटल हुआ।
ये हो रहा है ना, तो मैं तो कहता हूँ दहेज पे बोलूं कि इस पे बोलूं? वो उन्मूलन हो जाएगा, उसका समाज संकल्प ले इसके लेगी। लिए तो आप सबसे मैं कहूंगा कि सरकारों को हिदायतें दें कि दहेज के प्रकरण जो भी आए उसे संवेदनशील होकर जांचे। आजकल प्रकरण तो कुछ भी बना दिया जाता है और आप लोग कानून से बंधे हो, एविडेंस आपके बीच रखा जाता है। हालांकि आपके केस का अनुभव होता होगा कि केस की स्टडी में ही समझ जाते होंगे कि वास्तविकता है कि फर्जी। आ जाता है समझ। अब फैसले अगर थोड़ा विवेकपूर्ण हो तो ये परंपराएं ठीक हो सकती है। और एक कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई फर्जी मुकदमा दायर करे तो उसे पूरा कंपनसेशन देना पड़े और उसे दंडित किया जाए। वैसा कानून है। हाँ है, कानून है लेकिन है। मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी ने दहेज पर फर्जी मुकदमा किया हो, उसको बाद में जेल मिली हो। डर इतना होता है, कानूनी प्रक्रिया इतनी होती है कि जाते जाते जब घिस जाते हैं हाँ। तो फिर सोचते हैं एक से निपटे हैं, दूसरा क्यों चालू करें। यही बात है, अरे तब तक उसको पूरा निचोड़ दिया जाता है। ये विडंबना है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करूं तो मुझे बचा हुआ 20 मिनट आपको ही देना पड़ेगा। जी, पर मैं देख रहा हूं सामने लिस्ट बहुत है और अन्य अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी शिकायत न रह जाए, इसलिए जरूर इस बात को मैं अभी लंबित रखता हूं। फिर कभी एक दिन आप आइए, आपको पूरा सेशन देंगे और उस दिन कुछ ऐसे मुद्दे रखे जिससे समाज के बीच एक उन्मुक्त बहस हो सके, लोग इसे सोच सके। एक और इसका नकारात्मक पहलू मैंने देखा, लड़कियां भी खुद चाहने लगे कि मेरे पिता मेरी शादी में इतना लगाए। ये भी एक पहलू है। वो अपना हिस्सा लेके जाना चाहती है। हाँ, हिस्सा लेके चले जाए तो ठीक है, लेकिन बाद में भी हिस्सा के दावेदार बन जाती। ये बड़ी विडंबना है। तो इसके हर पहलू पर विचार करना चाहिए। बहुत विस्तृत है। हाँ। तो ये संदेश आपके माध्यम से पूरे देश में जाएगा। आप एक दिन आओ किसी दिन। जी, इन सब कुछ सामाजिक विषयों पर अलग से चर्चा करूंगा और जो दूसरा सवाल है उसको भी मैं खड़ा रखता हूँ। जी। माननीय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय के श्री NK जैन साहब और सेवा त्याग रहेंगी राजेश पूनम जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं बहुत कोई लंबा प्रश्न नहीं पूछूंगा। मेरे मन में एक भाव कुछ दिन से चल रहा है, वो मैं आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं गुरुदेव। पिछले दिनों एक सवाल बहुत बार बार पूछा गया कि हमारे जैन आगम में या जैन समाज में महिलाओं के प्रति थोड़ा सा व्यवहार ठीक नहीं है, विभेदपूर्ण है। और आपने अपने अंतिम दिन जो साकेत मंदिर में जब आपका प्रवचन था, ये प्रश्नोत्तरी का सवाल था, आपने बहुत अच्छे से कहा। एक बहन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कैसे अपनी इस पर्याय से मुक्ति पाऊँ। तब आपने कहा कि ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसा विचार मत कीजिए। गुरुदेव, उस समय मेरे मन में एक भाव आया, मैं आज व्यक्त करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। मैं आगम की बात नहीं जानता, मैं तीर्थंकरों की भी बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो एक सामान्य प्राणी हूँ। लेकिन आज का उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और मेरे सामने बैठे दोनों गुरुवरों को जन्म देने वाली भी कोई महिला ही है। बिल्कुल ठीक। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? समाज में जब हम किसी लड़के को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं जो गलत संगत में पड़ा हुआ है, जुआरी है, दारू पीता है, ये करता है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, देखें, तो पता लगेगा कि उसकी माँ से ये गुण नहीं मिले उसे, वो गुण हम जैसे किसी भाई से, उसके पिता से मिले होंगे उसे। माँ जो पालन करती है, लालन करती है, अगर अच्छा कोई सात्विक विचार का व्यक्ति है तो मैं समझता हूँ उसकी उस सात्विकता में माँ का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहा हो। जैसा कहते हैं कि अगर स्वर्ग है तो माँ के चरणों में, इसी भाव को प्रकट करने के लिए आप इस संबंध में कुछ कहें। बस देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। माँ की अपनी महिमा है। माँ मान का प्रथम अक्षर है। सबसे बड़ा संबोधन माँ को है। नारी को नारायण की जननी का
बनने का सौभाग्य मिला है और रत्न कुक्षी कहलाती है। और जैन धर्म में कहीं भी नारी को लांछित नहीं किया गया, न ही उसे दोयम दर्जे पर रखा गया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका मैंने उल्लेख किया था, एक कोड ऑफ कस्टम है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उस मानसिकता को सबको बदलना चाहिए, धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से। नारी और नर के मध्य समान व्यवहार होना चाहिए, पर दोनों को समान बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, नर नारी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, पर नर नारी को समान नहीं बनाना चाहिए। नर को नर रहना चाहिए, नारी को नारी रहना चाहिए, तभी समाज सुरक्षित है। आज नारी सशक्तिकरण के नाम पर उल्टा हो रहा है, नारियों को नर बनाने का कुचक्र किया जा रहा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कल ही मुकेश भाई ने बताया कि एक मूवी आई है, हो गई रिलीज, होनी, क्या नाम बताया? थप्पड़। मुझे बताया कि पति ने किसी वजह से अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया तो तलाक हो गई। अब ये समाज कहाँ जाएगी? हालांकि मैं इस बात का कतई हिमायती नहीं हूं कि किसी के साथ किसी प्रकार की हिंसा हो, पर मानवीय संबंधों में ये सब चीजें थोड़ी बहुत जुड़ी है। अगर पिता अपने पुत्र को थप्पड़ मार दे तो थाना चला जाए बेटा और उसको अरेस्ट करा दिया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। चल रहा है सब, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये कहाँ समाज की संरचना होगी? मुझे तो याद है कई बार मैं मुर्गा बना, कई बार कुर्सी बना और कई बार मुझे बेंत भी खानी पड़ी, तो आज मजबूत हूं। हुआ ना, बेंत खाई, मुर्गा बना, कुर्सी बनना पड़ा, आज मजबूत हूं, यहां बैठा हूं। अगर आज के बच्चों की तरह लाट पाट में पढ़ा होता तो वही फिसड्डी बना रहता जैसे आज है। समझ गए? तो इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए और सोच को बदलना चाहिए। हाँ बोलिए। आपको नमोस्तु कहना चाहूँगा। इस कॉलेज की जब बात आई, इस कॉलेज की ज़मीन का जो एग्रीमेंट हुआ है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। बहुत सुंदर। इस संस्था का फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी मैं रहा, किन्हीं कारणों से मैं गया, तो आपका आशीर्वाद इसके लिए बहुत जरूरत है। बस आप सबका सपना जल्दी साकार हो। चलिए। श्री राजेश पूनम जैन पुणे गुणाचन ट्रस्टी, साथ रहेंगे आदित्य मोदी गुणाचन ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, खुशी और शांति दो चीजें मानस पटल पर कार्य करती है। जब खुशी अपनी चरम सीमा पर होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को शांति से जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुशी यदि चरम सीमा पर हो तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को शांति में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करें? देखिए, दो तरह की खुशी है। एक भावात्मक खुशी और दूसरी परिणामात्मक खुशी। भावात्मक खुशी की अभिव्यक्ति एक प्रकार के आवेग में होती है, जैसे हर्षाभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति बड़ा ग्लैड दिखता है, वो क्षणिक होती है, अल्पकालिक होती है। किसी बाह्य उपलब्धि, किसी घटना, मनोनुकूल कुछ प्रसंग घट जाए, व्यक्ति खुशी होता है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में अगर किसी बैट्समैन ने छक्का लगाया तो उसको कितनी खुशी होती है, या किसी ओपनर बैट्समैन को पहले ही गेंद में अगर आउट कर दिया जाए तो बॉलर कैसे उछलता है। ये उसके खुशी की चरम परिणति है। ये भावाभिव्यक्ति है जिसमें एक आवेग है, फोर्स है, लेकिन कितनी देर का? थोड़ी देर में ठंडा। पर एक परिणामात्मक खुशी जो अंदर ही अंदर प्रसन्नता होती है। आप भगवान के चेहरे को देखो, क्या दिखती? खुशी दिखती कि नहीं दिखती?
वो अंदर की संतुष्टि है, जिसे हम सहज भाव के रूप में देख सकते हैं। अच्छे और बुरे दोनों में समता बनाए रखने की परिणति, वह खुशी है। उस खुशी की अनुभूति कोई बिरला ही कर पाता। चलिए, श्री आदित्य मोदी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मुख्यतः अभिभावक अपने बच्चों पर प्रोफेशनल पढ़ाई और टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेशर डालते हैं, और जबकि बच्चों की रुचि नहीं होती है उसके बावजूद उनको उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि अभिभावक मानते हैं कि उन्हीं से सफलता है। पिछले दिनों एक न्यूज़ कार्यक्रम के अंदर कुछ फैक्ट्स बताए गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स जो है, उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर एप्पल की स्थापना की। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के समय उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। रिचर्ड बेंसन, जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी, उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ी। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उन्होंने भी अपनी रुचि और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अभिभावक के लिए ऐसे में आपका क्या संदेश रहेगा, और यदि अभिभावक और बच्चों की रुचि और अभिभावक की अपेक्षाओं में टकरार रहता है तो उसको कैसे सुलझाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि बच्चों के पहले अभिभावकों की काउंसलिंग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल नकल हो गया, डिग्रियां कुछ नहीं करती। आपने स्टीव जॉब्स की बात की, बिल गेट्स की बात की, विल्सन रिचर्ड्स की बात की, सचिन तेंदुलकर की बात की, विराट कोहली की बात की। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। हमारे गुरुदेव, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर कईयों ने उनसे डिग्रियां पाई है, पीएचडी पाई है, 30-30 पीएचडी गुरुदेव से। कबीर के पास कौन सी डिग्री थी, तुलसी के पास कौन सी डिग्री थी, बिहारी के पास कौन सी डिग्री थी। ये तो डिग्री की आज फैशन बन गए। ज्ञान सागर जी महाराज के पास कोई डिग्री नहीं थी, पर उनने ऐसे महाकाव्यों की संरचना कर दी जो आज के बड़े बड़े डिग्रीधारियों के लिए आश्चर्य है। तो एक कंसेप्ट बदलना चाहिए कि हमारे लिए कोई डिग्री मिलेगी तभी हमारा जीवन बनेगा। हाँ, नौकरी खोजने वाले के लिए डिग्री चाहिए पड़ती है, और आजकल लोगों का उद्देश्य पढ़ाई का केवल नौकरी का है। आज हर बच्चे को आईआईटी करना, क्यों करना? अच्छी जॉब मिले। क्यों? हम अपना काम क्यों न करें? हम जॉब देने की कोशिश क्यों नहीं करते? आधारभूत शिक्षा अगर ग्रहण कर ली तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप अपना बहुत कुछ विकास कर सकता है, और हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसकी रुचि, उसके साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन दोनों के साथ सामंजस्य बिठा करके ही बच्चों के भविष्य का निर्णय करना चाहिए। नमस्ते। आदित्य मोदी भोपाल गुणायटेड ट्रस्टी तैयार रहेंगे। श्री मुकेश जैन मेट्रो दिल्ली गुणायटेड ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, जैसे देखने में आता है कि हम जब भी इस तरह की धर्मसभा में होते हैं तो हमें कुछ नियम लेने की और इच्छा होती है और मन भी होता है, लेकिन भय भी होता है कि हम लेने के बाद में निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। जबकि ऐसा कहते हैं कि वर्क स्टार्टेड इज़ हाफ डन, लेकिन फिर भी हम हिचकते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये भय रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए और कितने दिन तक हमें कम से कम वो नियम का पालन करना चाहिए कि हम उसको आजन्म और निभा सकें और अच्छे से अपना जीवन निर्वहन कर सकें? साइकिल तो चलाते होंगे? जी महाराज जी। अपने बचपन में लौटो जी। जब पहली बार साइकिल चलाना शुरू किए थे जी, तो मन में क्या आता था? भय था, गिर जाएंगे, पर फिर भी चला ली। क्यों चलाई? विश्वास था या कोशिश थी? विश्वास, कोशिश नहीं, लक्ष्य था, साइकिल चलाना है। जी। गिर जाएंगे फिर चलेंगे जी, पर साइकिल सीखना है। जी। उस समय गिर जाएंगे ये बात गौण थी, सीखना है ये मुख्य थी। जी। बात समझ गए ना? तो बस जिंदगी की साइकिल चलाओ, मुझे नियम लेना है, टूट जाए इसको दिमाग में ही मत लाओ। जी। और जो नियम लेगा उसी का तो टूटेगा, जो लिया ही नहीं उसका क्या टूटेगा? और मैंने तोड़ने के लिए नियम थोड़ी लिया है, निभाने के लिए नियम लिया है। मुझे साइकिल चलाना है, और शुरुआत में तो पैंडल मारने में भी धड़कन भरती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया होगा हाथ छोड़ के साइकिल चलाए, है ना? है ना? जी। तो वो रफ्तार आएगी। शुरुआत कीजिए, शुरुआत में हाफ पैडल,
फिर फुल पैंडल और फिर हैंड फ्री। अपनी जिंदगी ऐसे ही चलती है। लक्ष्य बड़ा रखिए, सपने साकार। श्री मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली गुना ट्रस्टी। बता देंगे सिद्धांत जैन, सीए भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी भी व्यक्ति के कितना भी मेहनती और इंटेलिजेंट होने के बाद भी, किसी भी व्यक्ति के कितना भी इंटेलिजेंट और मेहनती होने के बाद भी उसकी हीन भावना उसकी असफलता का कारण बन जाती है गुरुवर। तो और उसकी जितनी भी अंतरंग में जो भी उमंग उल्लास है उसको भी धूमिल कर देती है। तो गुरुवर, जो हीन भावना है उसके ऊपर कैसे आए? दूसरा, उसको भावना योग में हम उसके लिए क्या कमांड दें? देखिए, हीन भावना एक बड़ी दुर्बलता है और हीन भावना को दूर करने के लिए व्यक्ति के अंदर अपना आत्मविश्वास जगाना चाहिए। अगर वो आत्मविश्वास जगा लेता है तो हीन भावना से सहज रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भावना योग आत्मविश्वास, आत्मसंयम की वृद्धि में बहुत बड़ा निमित्त है। अगर नियमित भावना योग करे तो सब प्रकार की हीन भावनाओं और ग्रंथियों से मुक्त हुआ जा सकता है। नमस्ते। सिद्धांत जैन, सीए भोपाल। बता रहेंगे श्री सुधीर जी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सब लोग ये सोचते हैं कि हमारा अंतिम समय समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक निकल जाए, चाहे जीवन भर कैसा भी गया हो, अंतिम समय धर्म ध्यान में निकल जाए। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अंतिम समय को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी गई है, चाहे जीवन भर कैसा भी हो? अपने यहाँ कहावत है, अंत मता सो गता। और आजकल के मैनेजमेंट में भी कहा जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए। तो जीवन में जो कुछ भी हो, अंत में यदि हमने अपने आप को संभाला तो वो हमारी भावी गति का निर्धारक बन जाता है। तो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि अंतिम क्षणों में हमारे जैसे परिणाम होते हैं वैसी भावी गति बनती है। तो हमें अपने परिणाम को संभालना चाहिए और इसका एक ही उपाय है कि अपने हर क्षण को अंतिम क्षण मानकर जिएं तो हर क्षण अच्छा बने। श्री सुधीर जी बता रहे हैं डॉक्टर अनिल जैन और उनके बाद पवन सुपर, मंजू सुपर भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवार आज सुबह अखबार मैंने देखा, 2 खबरें थी। पहली खबर थी मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने ये घोषणा की कि हम प्रदेश में अंडा वितरण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। दूसरी खबर ये थी कि केंद्र सरकार में नीति आयोग इस बात पर प्रचार कर रहा है कि पोषण आहार को बढ़ाने के लिए अंडा, मीट, चिकन, जो जो हो सकता सारी चीज़ें देंगे हम। एक तरफ गुरुवार दुनिया शाकाहार की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये राम, महावीर और विद्यासागर की धरती हिंसा की ओर बढ़ रही है। तो मन में पीड़ा ये होती है गुरुवार के हम कैसे इतने सक्षम बने कि अहिंसा का प्रसार लोगों के हितों में कर सकें, और दूसरी गुरुवार ये कि हम कैसे इन संस्थाओं के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। क्योंकि जब भी कोई सरकार के सामने मुद्दा आता है तो सरकार प्रमाण मांगती है, तथ्य मांगती है। बिना तथ्य के कोई भी बात हमारी कितनी भी सहज क्यों ना हो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो 2 बातें हैं गुरुवार। एक तरफ तो पीड़ा बहुत होती है जब अखबार में ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि हम इस धरती पर क्या देख रहे हैं और हम इतने अक्षम, इतने लाचार क्यों हैं कि इतनी चीज़ें बढ़ने दे रहे हैं। और दूसरा ये कि गुरुवार उनको कैसे हम इस बात के लिए राजी करें कि वो सही रास्ते पर आएँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन सब की बड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे पास है। WHO की पूरी रिपोर्ट है कि अंडा पूरी तरह स्वास्थ्यवर्धक नहीं। हम सरकारों को शास्त्रीय दृष्टि से नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर ये बात समझाने में सफलता अर्जित करें कि ये जो चीज़ें हैं ये बुरी तरह गैर जरूरी है। कुपोषण मिटाने के लिए हमारे पास अनेक ऐसे वैकल्पिक आहार उपलब्ध हैं जो उनके लिए स्वास्थ्यकर भी हैं, सस्ते भी हैं और अहिंसक भी हैं। ये बात उनको बताना चाहिए और ऐसा बताने से उनमें फ़र्क आएगा, उनकी सोच बदलेगी और इसके लिए हमें व्यापक जन आंदोलन चलाने की ज़रूरत पड़े तो भी करनी चाहिए। और इस दिशा में हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। विश्व में बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जिनके परिणाम आ रहे हैं और इसके लिए एक जन जागृति का अभियान भी चलाना चाहिए। हम लोग प्रायः ऐसी बातों को सोशल मीडिया तक सीमित रखते हैं। हमें एक्टिवली उसके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, तब कहीं जाकर हम उसका अच्छा परिणाम
प्राप्त कर पाएंगे। आखिरी सवाल है, उससे पहले एक संदेश में जिसकी चर्चा कल कह रहा था वो मैं ज़रूर कहूँगा। कल मातृभाषा से जुड़ी हुई बात आई थी। हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से एक पुस्तक निकली, हमारी मातृभाषा। ये अभी तैयार हो रही है, आने वाले 1-2 दिन में प्रकाशित हो जाएगी। ये पुस्तक अभी मैंने केवल पलटी है, पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका एक एक शब्द हमारे लिए बड़ा कीमती है। इसके आवरण पृष्ठ में गुरुदेव का एक संदेश है, राख की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है, किंतु किसी विदेशी भाषा की नींव पर राष्ट्र का निर्माण असंभव है। यह गुरुदेव का संदेश है। जैन विद्यापीठ से प्रकाशित ये कृति हर घर हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए। अभी से इसकी बुकिंग आप सब प्रारंभ कर दीजिए और इसे मंगाइए, ताकि एक रिकॉर्ड बने कि प्रकाशन से पूर्व ही इतनी सारी प्रतियां लोगों ने इसकी खरीद ली। और आप इस पुस्तक को लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। विकास ऑफसेट से भी इस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक हर घर में जानी चाहिए। बाकी इसके विषय में जब मैं पढ़ लूँगा तो कल चर्चा और करूँगा। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। आपके पास अभावग्रस्त और प्रभावग्रस्त दोनों तरह के व्यक्ति आते हैं, तो आप उनको कैसे भूमिका देते हैं? न मैं अभाव को देखता हूँ, न प्रभाव को। मैं संभाव रखता हूँ तो सब ठीक बन जाता है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।